अल्लाह के बंदे, हर बुरा सपना सिर्फ एक सपना नहीं, ये एक चीख है, एक इशारा। कभी ये आपके दिल को हिलाने वाली खबर लाता है, कभी ये आपकी जिंदगी में छुपी दरार की तरह होता है। एक ऐसी दरार जिसके जरिए कोई अनदेखा आपके दिल और रूह तक रेंगने की कोशिश कर रहा है। जादू टोने का सबसे खौफनाक सच ये नहीं कि आप उसे देख लेते हैं, बल्कि ये है कि आप उसके साथ जी रहे होते हैं बिना ये जाने। और यकीन मानिए, कभी कभी आपके सपने ही वो पहली चीख बनते हैं जो आपकी रूह से निकलकर चिल्लाते हैं, कुछ बहुत गलत है। सपने वो खिड़की हैं जहां रूहानी हमले पहले झांकते हैं। लेकिन रुकिए, संकेत सिर्फ नींद में नहीं रुकते। असली जादू टोना आपकी रूह को, आपकी खुशियों को, आपकी जिंदगी को चुपके से गला घोंटने की कोशिश करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन सब लोगों का जिन्होंने इस मिशन को अपनी दुआओं, अपनी मोहब्बत और अपनी मदद से मजबूत किया है। खास तौर पर उन लोगों का जो नीचे सुपर थैंक्स बटन के जरिए हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप सिर्फ हमारी हिमायत नहीं, बल्कि हम सफर हो। दिल से शुक्रिया। अगर ये पैगाम आपके दिल को जगा रहा है, अगर आप महसूस कर रहे हो कि ये बात आपके लिए ही है, तो नीचे कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह शुक्र लिख दीजिए। ये सिर्फ लफ्ज नहीं, बल्कि आपका ईमान है कि मैं सुन रहा हूं और मैं तैयार हूं। और अगर आपने अभी तक ये चैनल अल्लाह चोजन यू सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिए, ताकि आप कोई ऐसा पैगाम मिस ना कर दें जो आपकी रूह को कुव्वत दे और आपको रास्ता दिखाए। ऐसे तरीकों से जो आप हर दिन महसूस कर रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे। लेकिन मेरे दोस्त, कान खोलकर सुन लो, इस्लाम में सपने अकेले कोई सबूत नहीं। आप ना इल्जाम लगा सकते हैं, न घबरा सकते हैं, न ही छायाओं पर अपनी जिंदगी का महल खड़ा कर सकते हैं। सपने इशारा हो सकते हैं, सपने हकीकत की फुसफुसाहट हो सकते हैं, या फिर शैतान की डर भरी साजिश भी। इसीलिए आज हम यहां आपको डराने नहीं, बल्कि आपके दिल को झकझोर कर जगाने आए हैं। हम खोलने जा रहे हैं 5 ऐसे सपनों के राज जो आपकी जिंदगी में जादू टोने की साए की तरह लहरा रहे हो सकते हैं। और उससे भी ज्यादा जरूरी, इस्लाम आपको कैसे सिखाता है इनसे डटकर मुकाबला करना, अपनी हिफाजत करना और ताकत, ईमान और हिकमत के साथ अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ना। क्योंकि डर आपका ढाल नहीं, अल्लाह पर तवक्कुल आपका हथियार है। और मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के आखिर तक आपके सपने, आपकी जंग और अल्लाह पर आपका यकीन एक नई रोशनी में चमक उठेगा। नंबर 1, डरावने सपनों के बाद गुस्सा और छोटी बातों पर तूफान। सोचिए, ये कोई डरावनी फिल्म नहीं, न कोई जादुई गोले, न टूटे शीशे, न भूतिया महल। ये शुरू होता है उस सुबह से जब आप हर दिन थोड़ा और भारी, थोड़ा और टूटा जागते हैं। आपके शब्दों में गुस्सा बिजली की तरह चमकता है, पहले से तेज, पहले से बेकाबू। छोटी छोटी बातें, एक मिस्ड कॉल, एक भूला हुआ काम, किसी की आवाज का लहजा जो पहले कभी नहीं चुपता था, अब तलवार की तरह आपके दिल को चीरता है। और जब झगड़े भड़कते हैं, आप खड़े होकर सोचते हैं, मैं इतना गुस्सा क्यों हूं? ये मैं हूं ही नहीं। दोस्त, वो परेशान करने वाले सपने कभी कभी रूहानी जंग की पहली फुसफुसाहट होते हैं। जब आपकी नींद की बेचैनी आपके जागने के लम्हों में रिसने लगे, तो समझ लीजिए कुछ अनदेखा आपके घर की शांति, अल्लाह की दी हुई अमान को हिलाने की साजिश रच रहा है। हर बुरा सपना बेतरतीब नहीं होता, और हर झगड़ा सिर्फ एक खोए चम्मच का नहीं। जब छोटी बातें दुनिया ढाने जैसी लगे, जब प्यार अंदर से सड़ने लगे, तो ये वक्त है आध्यात्मिक रूप से जागने का। नमाज, जिक्र, कुरान की तिलावत, ये आपके घर की ढाल है। अल्लाह की रहमत से अपने दिल को और मजबूती से बांध लो, वरना वो दरारें और गहरी हो जाएंगी। क्योंकि जादू टोना जो तोड़ने की कोशिश करता है, अल्लाह उसे और मजबूत बना देता है। नंबर 2, टूटी नींद और अपनों से बढ़ती खामोश दीवारें। पहले तो सब सामान्य लगता है, थकान शायद, तनाव हो सकता है, बस एक व्यस्त हफ्ता, ठीक है। लेकिन फिर नींद वो सुकून नहीं देती। आप घंटों करवटें बदलते हैं, सपने अजीब, उलझन भरे, भारी हो जाते हैं। आप जागते हैं, लेकिन पहले से ज्यादा थके, पहले से ज्यादा खाली। और फिर धीरे धीरे आप खोने लगते हैं। मैसेज का जवाब देना भूल जाते हैं, प्लान कैंसिल कर देते हैं बिना वजह, खाने की मेज पर बैठते हैं, लेकिन आपकी जुबान खामोश, दिल उदास।
फोन स्क्रॉल करते हैं, लेकिन दिल में सन्नाटा। आप गुस्से में नहीं, उदास भी नहीं, आप बस गायब हैं। टूटी नींद और अपनों से ये इमोशनल दूरी कभी कभी वार्निंग है कि आपकी रूह पर चुपके से हमला हो रहा है। जादू टोना हमेशा चीखता नहीं, कभी वो चुपके से आपके दिल के चारों ओर दीवार खड़ी करता है, एक एक अनदेखी ईंट के साथ। जब तक आप अल्लाह की दी हुई आप और आपके अपनों के बीच की मोहब्बत को महसूस ही नहीं कर पाते। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान अपना तख्त पानी पर रखता है, फिर अपनी फौज भेजता है। उसका सबसे प्यारा वो है जो लोगों के बीच जुदाई लाता है, परिवार तोड़ता है, दोस्ती तोड़ता है, दिल तोड़ता है। ये शैतान की सबसे बड़ी जीत है और ये जंग चुपके से शुरू होती है आपके सपनों में। लेकिन असली नुकसान तब होता है जब आप खुद को तन्हा कर लेते हैं, अपनी रूह को रहमत से काट लेते हैं। लेकिन रुकिए, आप बेबस नहीं। कुरान अभी भी जिंदा है, अल्लाह की रहमत अभी भी हर जाल से बड़ी है। अपने दिल की दीवारें तोड़ने का वक्त अभी है। नंबर 3, बार बार बुरे सपने और अचानक बदला हुआ। ये रातों रात नहीं होता, पहले चुपके से, धीरे धीरे। आपकी नींद बेचैन, सपने अजीब, डरावने, भारी, ऐसे एहसास जो आप समझा नहीं सकते। आप जागते हैं लेकिन बेचैन, जैसे आपका कोई हिस्सा उस सपने में कैद रह गया। और फिर आपका दिल बदलने लगता है। आप तेजी से गुस्सा करते हैं, कम यकीन करते हैं, जिनसे प्यार था उन पर सख्त हो जाते हैं। आप हर किसी पर, यहां तक कि खुद पर शक करने लगते हैं, जैसे आपकी रूह आपके हाथों से फिसल रही हो। और आप बेबस, हैरान, भारी सपने, बुरे सपने, और उसके बाद आपके मिजाज में असली बदलाव। ये वार्निंग हो सकती है कि कुछ अनदेखा आपको बदलने की साजिश रच रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, ध्यान से सुनो, इस्लाम हमें सिखाता है कि जल्दबाजी में फैसला न निकालो। हर बुरा एहसास, हर भारी सपना सिहर का सबूत नहीं। कभी ये तनाव है, कभी थकान, कभी आपके जज्बात उफन रहे हैं। और गैब का पूरा इल्म सिर्फ अल्लाह को है। इसलिए अगर आप अपने अंदर बदलाव देखते हैं, खासकर परेशान नींद की रातों के बाद, तो ये वक्त है अल्लाह की तरफ लौटने का। इल्जाम नहीं, घबराहट नहीं, बल्कि कुरान से अपनी रूह को साफ करो। खालिस नमाज, दिल से जिक्र और सच्ची दुआ से अपनी ढाल मजबूत करो। क्योंकि चाहे अंधेरा कितना भी कोशिश करे, जो अल्लाह की तरफ लौटता है वो हमेशा नूर से नया लिखा जाता है। नंबर 4, डर और अंधेरे के सपने, क्योंकि आपने ढाल भुला दी। कभी कभी दुश्मन खटखटाता नहीं, वो चुपके से आपकी नींद में घुस जाता है, क्योंकि आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया। आप डर, अंधेरे, पीछा करने वाली छायाओं के सपने देखते हैं। ऐसी छायाएं जिनसे आप लड़ नहीं सकते। जागने पर भी वो डर चिपक जाता है, बेचैनी फुसफुसाती है, उदासी भारी कोहरे की तरह आपको लपेट लेती है। लेकिन हर अंधेरे का सपना सिहर नहीं। कभी कभी ये बस इसलिए है क्योंकि आप सोने से पहले अपनी हिफाजत भूल गए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए हिफाजत का फरिश्ता भेजता है और शैतान सुबह तक पास नहीं फटकता। अगर आप बिना ढाल के सोते हैं तो आप शैतान की फुसफुसाहट को बुलावा देते हैं। जब आयतुल कुर्सी छूट जाती है, जब सोने से पहले की दुआ भूल जाती है, आप खुद को उन हमलों के लिए खुला छोड़ देते हैं जो आपको कभी छूने नहीं चाहिए थे। तो अगर डरावने सपने आपकी रातों को घेर रहे हैं, सिहर को इल्जाम देने से पहले खुद से पूछो, क्या मैंने आज रात अपनी ढाल बनाई थी? क्योंकि कोई भी अंधेरा उस दिल को नहीं छू सकता जो अल्लाह के कलाम में लिपटा हो। नंबर 5, असली आजादी सिहर तोड़ने में नहीं, तवक्कुल में है। जब डर हावी होता है, लोग इधर उधर भागते हैं, हीलर ढूंढते हैं, हल ढूंढते हैं, कुछ भी जो बुरे सपनों को रोक दे। लेकिन मेरे दोस्त, असली आजादी तब शुरू नहीं होती जब आप सिहर तोड़ते हैं। वो उस पल शुरू होती है जब आप अल्लाह पर तवक्कुल इतना गहरा कर लेते हैं कि कोई जंजीर, कोई फुसफुसाहट, कोई छाया आपको हिला नहीं सकती। असली शिफा हर सपने के पीछे भागने में नहीं, बल्कि अल्लाह से इतना मजबूती से जुड़ने में है कि चाहे शैतान कितना जोर लगाए, आप न हिलें, न टूटें, न गिरें, क्योंकि अल्लाह की रस्सी कभी नहीं टूटती। और अगर आज आपको लगता है कि आप फंसे हैं, सिहर में जकड़े हैं, अंधेरे से घिरे हैं, तो सुन लो, कोई सिहर, कोई छाया अल्लाह की रहमत के सामने टिक नहीं सकती।
नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सारी मखलूक इकट्ठा होकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, वो तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक अल्लाह ने वो आपके लिए न लिखा हो। एक सच्चा सदका, सजदे में बहे एक आंसू, दिल से पढ़ी एक आयत का नूर, ये सारी दुनिया के अंधेरे से ज्यादा ताकतवर है। आपकी आजादी कभी किसी के हाथ में नहीं थी, वो हमेशा आपके सजदे में थी। जो अल्लाह की रहमत को थाम लेता है, वो ऐसी रस्सी थामता है जो कभी नहीं टूटती। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है और आप अल्लाह का कलाम फैलाने के इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स बटन पर जाकर ताउन कर सकते हैं। आपका छोटा सा टाउन किसी की जिंदगी में अमन और खुशी ला सकता है। इस अहम काम में शरीक होने के लिए शुक्रिया। तो वीडियो को लाइक करो, अल्लाह चोजन यू चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखो। एक तरह से ऐलान कर दो कि तुम भी अल्लाह के फजल से चुने हुए बंदों में हो। इसे अपने किसी उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जिसे आज इस पैगाम की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सपने ताकतवर हैं, लेकिन डर को आपके दिल का बादशाह बनने का हक नहीं। असली जंग कभी अंधेरे से नहीं थी, वो उस नूर से थी जिसे आप थामने का फैसला करते हैं। अगर आप फंसा हुआ, हमले में या खोया हुआ महसूस करते हैं, तो याद रखो, अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है। अल्लाह ने आपको बेबस नहीं छोड़ा। आपके पास कुरान है, दुआ है, अल्लाह की रहमत है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरह अल बकरह पढ़ी जाती है। अगर पूरी सूरह पढ़ना मुश्किल है तो सुबह अपने फोन पर इसे चलाओ। उसके नूर को अपने घर के हर कोने में फैलने दो। उसके कलाम से अपने दिल की दीवारें फिर से बनाओ। और सोने से पहले अपनी ढाल कभी न भूलो। आयतुल कुर्सी पढ़ो। सूरह अल बकरह की आखिरी 2 आयतें पढ़ो। सूरह अल इखलास, अल फलक और अन्नास को 3-3 बार पढ़ो। अपने दिल को अल्लाह के कलाम से लपेट लो और सुकून से सो जाओ, ये जानकर कोई अंधेरा आपको बिना अल्लाह की इजाजत के नहीं छू सकता। अगर आज का ये सफर आपके दिल को झकझोर गया, तो कमेंट में ये छोटी सी दुआ लिख दो। नहीं कि मजबूरी है, बल्कि शायद आपकी वो दुआ किसी और की डूबती रूह को अल्लाह की रहमत की रस्सी थमा दे। या अल्लाह, मेरे दिल, मेरे घर और मेरे सपनों को अपने नूर से महफूज रख। और अगर आप इस रोशनी के सफर में हमारे साथ फिर से चलना चाहते हैं, तो पास रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उस नूर का हिस्सा बनो जो हम एक दिल, एक रूह को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह आपको महफूज रखे, शिफा दे और आपकी रूह को अपनी रहमत में हमेशा लपेटे। आमीन। अल्लाह हाफिज।